हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे साथी। और मैं चाहूँगा कि आज का ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि ये जितने प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे या पहले वीडियो में मैंने डाला है, ये सभी प्रीवियस प्रश्न हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को बनाते वक्त आप देखें और वीडियो अंत तक देखें। ऐसा ना सोचें कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि अभी जो हम प्रश्न बनाने जा रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न अगले वीडियो में भी ज़रूर हम लोग बनाए हैं। तो मैं चाहूँगा अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। चलिए देखते हैं, ये जो प्रश्न अभी हम पढ़ रहे हैं वो 2013 में पूछा गया है। प्रश्न 2013 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं। प्रश्न है √2 एक क्या है बाबू? √2 एक क्या है? परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। मैंने कई बार इस बात को बताया है कि कोई भी अभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या हो या विषम अभाज्य संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या जो होता है, यदि वो रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर यदि होता है बाबू, तो वो क्या है? रूट के अंदर होता है तो क्या होता है? रूट के अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार की संख्या सब क्या हो जाते हैं? अभाज्य संख्या है। और ये आप देखिएगा तो ये पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। इस प्रकार की संख्या भी रूट के अंदर होती है तो ये अपरमीय संख्याएं होती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आप देखिए, दो परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्याएं हो सकती है? देखो बाबू, कितनी बार हमने आपको बताया है कि कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधा आप किस पर नजर रखना? सीधा अनंत पर नजर रखना, क्योंकि कोई भी दो संख्याओं के बीच आप अनेकों अनंतः तक आप अपरमीय संख्या, परमीय संख्या की ज्ञात कर सकते हैं जो पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परमीय संख्याएं होंगे, तो आप अनंत जरूर टिक लगाइएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न आप देखिए, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? देखिए रेखीय में होता क्या है ना, कि रेखीय में अधिकतम x जो होता है, x क्या है? चर है, और इसका अधिकतम घात यदि 1 है तो ये रेखीय है। ठीक है, माने रैखिक है। आया ना समझ में? रेखीय मतलब रैखिक है। और यदि रेखीय नहीं पूछा तो द्वितीय पूछेगा, यानी द्विघात पूछेगा, त्रिघाती पूछेगा। तो इस प्रश्न में रेखीय पूछा है बाबू, तो रेखीय पूछेगा तो इसमें देखो किसका अधिकतम घात 1 है। देखो इसका अधिकतम घात 3 है, 3 नहीं होगा। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, नहीं होगा। इसका अधिकतम घात है 2 है, लेकिन यहाँ फिर माइनस में भी जा रहा है, हालांकि यहीं से हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं होगा। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए अर्धगोले के संपूर्ण कहा है, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण कहा हुआ है। यदि यहाँ कहा होता कि अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो आप इस पर टिक लगाते, लेकिन संपूर्ण कहा है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। संपूर्ण के लिए 3πr² होता है, और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr² होता है। ठीक है बाबू, ध्यान से तुम पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल तुम्हें जरूर समझ में आएगा, लेकिन पढ़ोगे तब। इसको समझो, कितना मजेदार प्रश्न है, समझे ना? अगला प्रश्न देखिए, 44 मीटर परिधि, ध्यान देना, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। बताइए 44 मीटर परिधि है, यानी देखिए सी का मान कितना दिया है बाबू? 44 दिया है ना? आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? परिधि बट्टा क्या होता है? परिधि बट्टा 2π होता है। तो परिधि का मनवा कितना है जी? 44 है, और यहाँ होता है 2 × 22/7 हो गया।
तो यहाँ से हम पलटेंगे तो 44 गुणे 7 हो जाएगा, निचवा कितना होगा 22 गुणे 22 2 गुणे 22 होगा, तो 44 गुणे 7। अब बटवा में कितना हो जाएगा 22 दूने 44 हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा। तो इसमें देखिए 7 कहीं दिख रहा है तो बी नंबर है, सही उत्तर है बी नंबर। तो बी नंबर को आप टिक लगाइए। फिर आगे चलिए, आगे प्रश्न दिया है, देखिए सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये 2013 में पूछे गए प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस प्रश्न है। देखिए आगे, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए यदि बी स्क्वायर, देखिए विवेचक का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। वो कहता है कि डी का मान यदि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो यदि 0 के बराबर होगा ना तो मूल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान यानी भिन्न होंगे। लेकिन 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा मेरे दोस्त। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आप देखिए इसका वास्तविक और भिन्न, यही आपका जैसे वास्तविक और समान कब होगा, जब विवेचक 0 आएगा तब। ये कहता है 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होने पर 0 आएगा तब ये सही होगा। 0 से छोटा आएगा तो ये हो जाएगा अवास्तविक हो सकता है। लेकिन इसे हटाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कहता है कि 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक तो होगा ही, लेकिन जो वैल्यू आएगा, मूल आएगा, उसमें अंतर मिलेगा, ठीक है। तो आगे वाले प्रश्न फिर हम लोग देखेंगे। आगे प्रश्न जो है, इसमें आगे प्रश्न है उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं जो, जैसे मैंने इसका उत्तर आपको बताया, फिर आप देख रहे हैं यहाँ है 9, ध्यान दीजिएगा 9 है, और ये जो लिखा हुआ है सेक लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस में 9 10 स्क्वायर थीटा है, बराबर है। तो देखिए ये जो होता है 9 को कॉमन हम कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा जब होता है तो इसका मानवा क्या होता है, 1 होता है। जब इसका मान आप 1 रखोगे 9 × 1 तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा, तो इसमें देखो 9 कौन है, जो 9 है वो आपका सही उत्तर है। फिर आगे चलिए, ये प्रश्न जो देखते हैं जहाँ डबल डरीर लगा हुआ है ना, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, समझे ना। ये डरीर जो डबल डरीर ये लगा हुआ है, ये पहले से ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, 2013 का ही ये भी प्रश्न है, ठीक है, 2013 का है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब बताओ निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं जी। अब ये तो हो जाएगा 64 का वर्गमूल करोगे तो 8 आ जाएगा, और 36 का करोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं अपरिमेय। फिर कहता है 2, ये 8 है, यहाँ ध्यान देना 8 है, 8 नहीं सॉरी 81 है बाबू। तो यहाँ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 7 49 होता है, 9 का कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 होता है। तो आपको एगो यही बच गया, क्योंकि बीच में पॉइंट है और इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा, इसलिए सही आपका उत्तर सी हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान देना मेरे दोस्त, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, देखना ये बहुपद है, ये है, नहीं है, हमको दिखाना है, ये तो नहीं होगा चूंकि बहुपद है। ये भी बहुपद है, ठीक है, देख लेना ये भी बहुपद है, और ये भी बहुपद है, और इसके साथ शून्य के साथ 0 लगा हुआ है, यानी एक शून्यक बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है। और ये आपके साथ जो दिख रहा है यहाँ, ये नहीं है, ये बहुपद जो आप रूट पर 1/2 आएगा, तो यही नहीं होगा बहुपद, यही आपका बहुपद नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे प्रश्न हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखो, ये जो है, ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ डबल मार्का दिया गया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना के यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए ये अल्फा इंटू बीटा है, गुणा का चिन्ह है यहाँ, समझे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा है तो मान निकालना है। यहाँ ध्यान देना कि इसका क्या दिया है, तो यहाँ दिया है, ध्यान देना, दिया है पी एक्स बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। इससे मतलब रखिए, इससे मतलब मत रखो, ठीक है मेरे दोस्त, इससे मतलब रखो। और आपको पूछा है अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ मान लीजिए a है, b है और c है, तो c के जगह यहाँ पर क्या है, 5 है ना, तो यहाँ लिखोगे 5, c के जगह यहाँ पर 5 है, 5 लिखोगे, a के जगह यहाँ पर 1 से गुणा 1, यानी क्या हो जाएगा, 5 ना केवल होगा। तो यहाँ आप जो देख रहे हो, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो a के जगह पर 1 है और c के जगह पर 5 है, ठीक है। और आगे वाला प्रश्न फिर आप जरूर देखिए, आगे वाला प्रश्न जो है, आगे वाला प्रश्न में हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए बाबू, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, ध्यान देना। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। आया समझ में? तो इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, अल्फा बीटा ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, इसमें ABCD कुछ भी, अल्फा भी केवल ले सकते हो या XY कोई एक ले सकते हो। मतलब इसमें शून्य का मान जो निकलेगा 1 निकलेगा। द्विघात में कई गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, और त्रिघाती में कई गो निकलेगा बाबू, 3 गो निकलेगा। तो आपका द्विघात पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर होगा। और ये भी परीक्षा कई बार, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब चलिए, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ संख्याओं, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ संख्या, ये इसका आंसर जो होगा वो आपका 3 हो, सी हो जाएगा, 3 जगह 3 हो जाएगा। ये जो स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो आपका 3 हो जाएगी। तो यदि, यहाँ देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए, मान लीजिए पहले पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना है, r है, ठीक है। तब जब r है पुराने वृत्त के क्षेत्रफल, त्रिज्या, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr² हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो a1 मैंने निकालिए, तो π1 दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी, तो 2r हो जाएगा। तब ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये 4r² हो जाएगा। ध्यान देना, तो ये हो गया आपका कितना, ये होगा 4πr², ठीक है। अब यहाँ प्रश्न में कहा है कि पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल, तो पुराने का हो गया, ये वाला हो गया, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ऐसे a/a1, तो यहाँ हो जाएगा πr² बट्टा में हो जाएगा 4πr², तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आपका हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, और रेशियो में हो जाएगा 1:4, इस अनुपात में आएगा आपका। तो 1 यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पुराना पहले पूछा है, नया बाद में पूछा है। तो पहले पुराने वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो r होगी, और नए वृत्त की त्रिज्या होगी वो 2r होगी। तो 2r होगी, तो त्रिज्या का जब वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4, 4
आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर से आर, पाई से पाई जब कैंसिल होगा तो आपका केवल बाई में 1/4 बचेंगे, तो 1:1:4 हो जाएगा। सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए यहाँ डबल मार्का लगाए हुए हैं, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, ये भी परीक्षाओं में कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, डबल मार्का लगा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं होगी? ध्यान देना बाबू, कि कहता है कि निम्नलिखित में, ध्यान देना, बहुत मज़ेदार प्रश्न है और बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत अच्छा है। सोचो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखना, कोई भी संख्या जो होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। घटना की प्रायिकता जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। घटना की प्रयोगता ऋणात्मक नहीं होता है, घटना की प्रयोगता ऋणात्मक नहीं होता है। और दूसरी है कि कभी भी आप याद रखें कि 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू पी यानी निश्चित आप मान लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये देखिए कि इसकी मान जो होगा ये 0 और 0 से ये इसका मान बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, ध्यान देना। और 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। 1 से बड़ा होगा और ना 0 से छोटा होगा। तो यहाँ जो आप मान देख रहे हो, यहाँ मान जो देख रहे हो, तो यहाँ रेशियो में है, ठीक है। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो परसेंटेज है। आप परसेंटेज में हटाओगे तो 15/100 करोगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा ना। 2/3 है, 2/3 है, तो 2/3 है, तो ये आपका है घटना की प्रायिकता है, ये आपका नहीं होगा। यहाँ जो वैल्यू दिया है ये 1:2 के रूप में है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी बताइए। देखिए -5, 7, तो दूरी जब लेना है तो दूरी लेंगे तो आपका फार्मूला में जो दिखाया गया ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होगा, ठीक है। और ये फार्मूला आपको मेरे ख्याल से ज़रूर याद होगा मेरे दोस्त, याद रखना इसको। इस पर बैठा लो उसको बैठाओगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ से आप ले लोगे -1 और फिर माइनस में 5 है तो माइनस प्लस में 5 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ 3 आएगा और माइनस में 7 आएगा, फिर यहाँ हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपको क्या बच रहा है? तो 4 बच रहा है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। आप प्लस में यहाँ माइनस में 4 बच रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा कितना? तो 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ भी 4 चौका 16 हो जाएगा। ध्यान देना, तो 16 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 को गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 2 यानी 4 चौका 16 और 16 दूना 32 यानी 4√2 आएगा। तो इतना आपके जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी में है। यदि यहाँ देना ध्यान, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताइए। ध्यान देना बाबू, यहाँ दिया है 2 cos थीटा बराबर √3 है तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ध्यान देना, √3/2 हो जाएगा। और डिग्री में मान बताना है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos कितने डिग्री का मान इतना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान इतना होता है। तो ये कट जाएगा, थीटा बराबर क्या बच गया आपका बाबू? 30 डिग्री बच गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। देख लो किस में है, तो जिसमें है उसमें आप टिक लगा सकते हो, बिना दिक्कत का टिक लगा सकते हो एकदम बिल्कुल। सेकंड प्रश्न है, देखिए सेकंड प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ बनाइए, साइन थीटा बराबर जो है, साइन थीटा बराबर है, देखिए साइन थीटा बराबर है 3/5 और तो कोस थीटा का मान बताना है।
तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ मान रख लेंगे ना, 1 माइनस साइन के मानवा जो है उसको रख देंगे यहाँ पे ऐसे स्क्वायर में। अब स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस 3 3 का 9 होगा, 50 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये आप देख रहे होगे हमको किसका मान निकालना है, cos थीटा का, तो इस पर रूट रहेगा, ठीक है, इस पर भी रूट रहेगा, इस पर भी रूट रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25, माइनस में 9 रहेगा, बटा में 25 रहेगा, ध्यान देना। तो ये बच गया आपका कितना, 25 में 9 हो गया 16 हो गया, 25 हो गया। अब इसका वर्गमूल जब हम करेंगे तो 16 का 4 होगा और 25 का 5 होगा, तो इतना आएगा 4/5 आएगा। तो 4/5 देखो जिसमें होगा वो आपका सही उत्तर होगा, तो आपका ये सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब ये आगे जो प्रश्न बाबू आ रहा है वो किस में पूछा गया है, तो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देख रहे हो 2014 एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है यदि ए यानी ये नहीं है अल्फा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया है प्रश्न, बढ़िया है। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ इसका मान इस तो लिख लिए। और यहाँ जो दिया है यहाँ x² प्लस 2x प्लस में 3, तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a होता है ना। तो -b/a होता है, तो b की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, a की जगह यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा -2/1 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ध्यान देना, -2 हो जाएगा, ध्यान देते रहोगे नहीं गड़बड़ होगा, -2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, a की जगह यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1 है, लुप्त है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/1 यानी 3 हो जाएगा। आप ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और यहाँ हम आएंगे तब इससे भाग करेंगे इसमें, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो बीटा प्लस, फिर बीटा से भाग करेंगे इसमें, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में है दोनों। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ -2 है, -2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप देख लो इस ऑप्शन में -2/3 आया हो, वो आपका ऑप्शन सही है, सही है, ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल 100% आप बना सकते हो, है ना। तो आप चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, देखो यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। इस प्रकार के प्रश्न मिलता है x² माइनस में 3 0 बराबर में 0, तो शून्यक आपको दिखाना है, तो क्या करोगे, x का मान निकालोगे, x² बराबर तो हो जाएगा 3, तो x बराबर जब लोगे तो प्लस माइनस में रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी एगो मान हो जाएगा माइनस में √3 या एगो हो जाएगा प्लस में √3। तो इस प्रकार देख लो उसमें होगा माइनस में प्लस में, उसको भर दो, तो आपका बी नंबर सही है, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है। अगला में चलिए, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः देखना 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, ध्यान दो बाबू, इस प्रकार के प्रश्न जब मिलेंगे आपको तो सीधा एलसीएम निकाल लेना, क्या एलसीएम निकाल लेना। तो 3 का अब 3 4 8 है, 3 4 8 है, इन 3 4 8 का एलसीएम निकालोगे तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 होगा ना, 8 हो जाएगा। 8 3 का कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न जब मिलेंगे एलसीएम ले लेना, आपका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 24। फिर आप अगले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न आप बना चुके हैं, अगले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न बना चुके हैं। और अब चलिए अगला प्रश्न में 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। देखना बाबू, बहुलक का मतलब ही होता है बहुत बार आना, बहुलक का मतलब ही होता है बहुत बार आना।
तो जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होगा। तो चलो देखते हैं कौन अधिक बार आया है। देखिए इसमें 3 की संख्या जो है वो 2 बार है, ठीक है, 3 की संख्या 2 बार है और 2 की भी संख्या 2 बार है। ध्यान में आ रहा है ना। तो अब कैसे निकालोगे, दोनों समान है तो क्या करते हैं कि 3 जो अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ 2 बार माने अधिक बार 3 भी है और उतना ही के बराबर 2 भी है, यानी 2 बार देखो 2 आया है और 2 ही बार 3 आया है। तो हम इसका औसत निकाल लेते हैं। औसत निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और 5 के 2.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इस तरह आप निकाल सकते हैं और ऐसा जो 2.2 होगा वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, 2 समान कोणिक, देखना 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है या समान रहता है, किसने कहा। फिर से देख लो, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, आर्यभट्ट ने कहा था, यूक्लिड ने कहा था, थेल्स ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। इसका सही उत्तर आपका थेल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर थेल्स हो जाएगा क्योंकि आर्यभट्ट नहीं होगा, यूक्लिड नहीं होगा, पाइथागोरस नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे बिंदुओं 4, 5 तथा 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है। देखिए इस प्रकार की प्रश्न आते हैं तो उसमें एक फार्मूला आप देखे होंगे, x1 x2 प्लस x1/2, ठीक है, और y2 प्लस y1/2 होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 6 और 4 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एगो 5 हो गया। फिर हो जाएगा 6 और 4 10 का आधा 5 और 5 5 10 10 का आधा 5, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त, देखो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग हल किए थे। तो पुराने का आर यदि हम लेते हैं, ये परिधियों का अनुपात बताना है। यदि आर लेते हैं यानी पुराने वृत्त मान लेते हैं कि पुराने वृत्त की त्रिज्या आर है तो 2πr हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए, तो त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, C1 बराबर आधी कर दी जाएगा तो π2 हो जाएगा। पाई रहेगा, त्रिज्या कितनी है, आधी रहेगी, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा है यहाँ, πr बचा है, इतना ध्यान रखना, πr बचा है। और कहता है पुराने तथा नए वृत्त, तो नए वाला तो ये हो गया, पुराने वाला ये वाला है, तो C/C1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2πr, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो πr, ठीक है, πr हो जाएगा। तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ना, 2/1 यानी 2:1, तो 2:1 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रयोगिता नहीं होगा तो देखो 0 होगा, 1 भी होगा और ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो ये कहता प्रयोगिता नहीं होगा तो ये आपका सही उत्तर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ये होगा और ये भी प्रयोगिता होगा, ये भी होगा, तो माइनस में जो आएगा वो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें है, अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। √2 cos थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान बताना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ देखिएगा कि यहाँ यदि मान दिया है तो cos थीटा का मान हमको निकालना है, तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 होगा, जब थीटा का मान हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा बाबू 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 1 + cot² a बाई 1 + tan² a के बराबर होता है। देखिए इसका मान हो जाएगा बाबू, देख लो ध्यान से कि ये जो मान आपको दिया है 1 + cot² a, तो इसका हो जाता है, ध्यान से देखो यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो है 1 + cot²,
थीटा। इसका तो मान आपका 45 आपने देखा है। इसका देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका हो जाता है, आपका ध्यान होगा कि कोसेक स्क्वायर ए होता है, और नीचवा वाला जो है 1 प्लस 10 होता है, इसका होता है सेक स्क्वायर ए। तो दोनों को आप बदल दो, तो इसको बदलोगे कौशिक को तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस हो जाएगा स्क्वायर। पलटोगे तो ये तो जो है 1 बटा साइन रहेगा स्क्वायर में, आई पलटेगा तो आपका कॉस ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो कॉस और साइन मिल करके आपको क्या बनाएंगे, कॉट स्क्वायर ए बनाएंगे। तो कॉट स्क्वायर इसमें है तो सही है, नहीं हो तो नॉन ऑफ दीज मार दो। चलिए आज तक इतना ही। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत समय लगा, मेहनत लगा, 30 मिनट का वीडियो हो गया। और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है, और सभी प्रश्न भी आई है। चलो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।